अंतर्गत जीवन मंडी के चौकी इंचार्ज ने जिस तरीके से नाबालिग नरेंद्र कुशवाहा की जबरदस्त मार पिटाई की, लेटा करके पैरों पर लाठियां बरसाई, पैर के अंगूठे का नाखून निकाल लिया, वाकई में ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, दुखद भी है। जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मैं पुलिस की सहबानियत की घोर निंदा करता हूं और साथ ही साथ 12 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक उस चौकी इंचार्ज के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई। ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी अभी मेरी पुलिस कमिश्नर आगरा से बात हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है परिवार के लोग जो भी तहरीर देंगे उस पर एफआईआर होगी, कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। स्वाभाविक रूप से ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आज मेरे आने की सूचना पाने के बाद यहाँ की महापौर और भाजपा के कुछ अन्य नेता पीड़ित को और पीड़ित के ताऊ जी को यह कह करके पुलिस कमिश्नर के यहाँ मिलाने ले गए कि चलिए मेडिकल करा के एफआईआर कराएंगे, लेकिन वही ढाक के तीन पात, कोई परिणाम नहीं निकला। अंततः पुलिस कमिश्नर से मुझे बात करनी पड़ी और पुलिस कमिश्नर ने आश्वस्त किया है कि परिवार के दिए गए तहरीर पर एफआईआर तत्काल दर्ज होगी और प्रभावी कार्रवाई जो भी कानूनी स्तर से संभव है वो की जाएगी। इसलिए अब पीड़ित के पूरे परिवार के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। पिताजी भी हैं, ताऊ जी भी हैं, बड़ा भाई भी है जो दूध का कारोबारी करता है। इनसे मैं अपेक्षा करता हूं कि जाकर के तत्काल वार्ता के क्रम में वहां लिखित तहरीर दें जिससे एफआईआर दर्ज हो। और साथ ही साथ आपके मीडिया के माध्यम से मैं इस बात का भी खुलासा करना चाहता हूं, जैसा कि पूर्व में मुझे पीड़ित नरेंद्र के बड़े भाई धर्मेंद्र धीरज जो दुग्ध व्यवसायी है उससे बात हुई। हमने उससे पूछा आखिर एफआईआर अभी तक क्यों नहीं कराई, तो कहा पुलिस वाले धमकी दे रहे हैं अगर तुम एफआईआर कराओगे तो तुम्हारे दूध में पाउडर मिला करके तुम्हारे खिलाफ फर्जी केस बना करके तुम्हें कड़ी से कड़ी पुलिसिया कार्रवाई कराऊंगा। इस डर के मारे वो अभी तक एफआईआर कराने की हिम्मत उसने नहीं जुटा पाई। यानी आज पुलिस इस हद तक बददिमाग हो गई है कि भाई को पीटने, अंगूठा निकालने के बाद भी उसको तसल्ली नहीं है। बड़े भाई धीरज के दूध में पाउडर मिला करके मिलावटी दूध के नाम पर उसके खिलाफ एफआईआर कराने की धमकी अलग दी जा रही है, जो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि एफआईआर लिखाते वक्त पीड़ित के परिवारीजन इस बात का भी उल्लेख कर देंगे जिससे कि भविष्य में पुलिस इस प्रकार का कोई भी नाटक करती है, ड्रामा करती है, फर्जी मुकदमा लिखती है तो लिखित रूप से सबूत रहे। मैं आगरा छत्ता कोतवाली अंतर्गत जीवन मंडी के पुलिस के इस हैवानियतपूर्ण हरकत की मैं घोर निंदा करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वार्ता के क्रम में तत्काल पुलिस कमिश्नर इस पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। एक सवाल ये कि जिस तरीके से आप मिलने आए बच्चे से, पीड़ित बच्चे से, लेकिन 12 दिन बाद आज उसको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, क्या कारण रहा कि आपके आने से पहले उसको बुला लिया? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मिलीभगत है। अगर भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर विधायक भी है, इत्तेफाक से वो भी कुशवाहा समाज का है, अगर विधायक अड़ जाता तो एफआईआर तत्काल हो जाती। लेकिन ये सब गुलामी कर रहे हैं अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए। समाज चूल्हे भाड़ में जाए, समाज का कोई मरे, कोई दबे, कोई पुलिस का शिकार हो, उस पर कोई भी आफत आए, ये लोग आंसू बहाने तक के लिए नहीं आ सकते हैं। ये कार्रवाई क्या कराएंगे?
और मेयर साहिबा भी, वो भी भाजपा की विधायक हैं और भाजपा से पहले विधायक रही हैं, आज मेयर हैं, भाजपा की नेता हैं और वो भी समाज की हैं। लेकिन उन्होंने भी मेरे आने की सूचना के बाद उनको याद आई कि पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए एफआईआर करना चाहिए, मेडिकल करना चाहिए, पहले क्यों नहीं? मेरे आने के बाद इनको एकाएक प्यार कैसे आ गया, कैसे एफआईआर कराने की याद आ गई? इसलिए कि उनको मालूम हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य आ रहे हैं, कहीं बात आगे न बढ़ जाए, इसलिए मामले को रफा दफा किया जाए। और इसीलिए भाजपा के नेताओं की मिली भगत के चलते ही पुलिस का दिमाग आसमान पर है और जिसके परिणाम स्वरूप नाबालिग बालक नरेंद्र कुशवाहा पुलिसिया हैवानियत का शिकार हुआ। अभी भी बच्चे को आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा, अभी भी परिवारजन आ गए लेकिन बच्चे को रोक के रखा गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? वही तो मैं कह रहा हूं, यह जो भाजपा के नेता हैं जो अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए यह गुलामी की पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं। ना अभी तक कभी विधायक आया, ना कभी मेयर साहब आई। उनको खबर लगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य आ रहे हैं तो मेयर साहब भी आ रही हैं और भी लोग घड़ियाली आंसू बहाने आ रहे हैं। हम समझते हैं जो काम घटना के दूसरे दिन तक हो जाना चाहिए था, 12 दिन बीतने के बावजूद भी अभी तक यहां पर लोग लीबापोती करने में लगे रहे हैं। इसलिए मैं अपेक्षा करूंगा कि परिवार के लोग तत्काल प्रभावी कार्रवाई कराने के लिए लिखित रूप से तहरीर दें, जिससे कि एफआईआर दर्ज हो और इस प्रकार से जो हैवानियत के रास्ते पर पुलिस बढ़ रही है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगे। मौर्य जी क्या कहेंगे? अभी जैसे पीड़ित परिवार पर मामले को रफा दफा करने के लिए कहा जा रहा है कि मेडिकल में कुछ नहीं आया, इस तरह से दबाव डाला जा रहा है पीड़ित परिवार पर। कोई बात नहीं, पहले ये दें। और अगर यद्यपि पुलिस कमिश्नर बहुत सीनियर आईपीएस हैं, हमारी उनकी वार्ता हुई है, एफआईआर लिखने का आश्वासन दिया है, वो मुकरेंगे नहीं। इसलिए इनको एफआईआर देने से बचना नहीं चाहिए, एफआईआर कराने के लिए तत्काल प्रभावी प्रार्थना पत्र देना चाहिए।